सभी भक्तों को प्रेम सहित साहेब बंदगी। आइए आज कबीर बीजक के कुछ साखी अर्थ सहित सुनाते हैं। कबीरदास का मूल ग्रंथ बीजक है और बीजक पढ़ने या सुनने से इतना मनुष्य को ज्ञान हो जाता है कि अगर कबीरदास जी के बताए हुए मार्ग पर अगर मानव चले तो उसका मोक्ष निश्चित है। मुख की मीठी जो कहे हृदय है मतियान, कहे कबीर सुनो हो संतो तैसे ही राम सयान। जो मुख से तो ज्ञान वैराग्य सद्गुण सदाचार भक्ति विरक्ति की मीठी मीठी बातें कहते हैं, परंतु हृदय में दूसरी बातें भोग वासना दंभ छल दुर्विचार दुराचार कनक कामिनी रखते हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ऐसे लोगों से प्रभु उतने ही सयाने हैं। कहने का तात्पर्य है कि प्रभु को धोखा नहीं दिया जा सकता। वो तो अंतर्जामी हैं, वो सबका सब कुछ जानते हैं। अतः तन मन चिंतन चरित्र से सदमार्गी सद्गुणी बनिए। बिरहिन साजी आरती दर्शन दीजय राम, अमुए दर्शन देहुगे आवे कौने काम। परमात्मा में कातर होकर भक्त परमात्मा से प्रार्थना करता है कि मैं आपसे बिछड़ी हुई वियोगिनी आत्मा आपकी पूजा हेतु आरती साज ली हूं। हे राम अब दर्शन दीजिए। मरणोपरांत यदि दर्शन दोगे तो अभी वर्तमान में किस काम आएगा। जब साधक को अपने स्वरूप का बोध होता है तो उसे शरीर संसार सभी बेगाने लगने लगते हैं और वह अपने अंशी परमात्मा के बिना अपने को बिल्कुल एकाकी अनुभव करता है। फलतः उसके अंतर से कातर पुकार उठने लगती है कि हे प्रभु अब दर्शन दो, मिलन दो। शरीर संसार के आकर्षण से बचाकर अपने आकर्षण में बांधकर अपने में समाहित कर लो। मरने के बाद यदि दर्शन मिलन दोगे तो वह कभी क्या काम आएगा। अतः विरह की पीड़ा वियोग की ज्वाला को मिलन दर्शन की बरखा बरसाकर अभी शांत करो। इस तरह का विरह रुलाते हुए भी अद्भुत अनिवर्चनीय शांति एवं रस देने वाला है। आप सब भी इस प्रेम में डूबें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। पल में परलय बीतिया लोग ही लागू तमारी, आगल सोच निबारी के पाछल करहूं गुहारी। पल में मृत्यु घटित हो सकती है। अतएव हे लोगों अज्ञान अंधकार के शत्रु ज्ञान प्रकाश में लगे जुड़ो और भविष्य की चिंता त्याग कर अपने आदि स्वरूप आत्मा के बोध के लिए सद्गुरु संत के दरबार में पुकारो। जो मतवारे राम के मगन हो ही मन माही, अज्यों दर्पण की सुंदरी गहे नया बेबाही। जो राम के प्रेमी हैं वे अपने मन में मगन मस्त रहते हैं। जैसे दर्पण में प्रतिबिंबित सुंदरी स्त्री हाथ की पकड़ में नहीं आती, इसी प्रकार राम के प्रेमी भी संसार के राग द्वेष सुख दुख की पकड़ में नहीं आते।
कहने का तात्पर्य है कि जैसे दर्पण की सुंदरी दर्पण में दिखती तो है पर उसमें होती नहीं, वैसे ही राम के मतवाले संसार में व्यवहार करते दिखते तो हैं पर उनकी वृत्ति संसार में होती नहीं। संसार में होते हुए भी वे संसार नहीं होते। जैसे दर्पणस्थ सुंदरी को छुआ नहीं जा सकता, वैसे ही राम प्रेमियों को माया मोह सांसारिकता छू भी नहीं सकती। राम ही सुमिरे रन भिरे, फिरे और की गैल, अम्मा नुख केरी खोलरी, ओढ़े फिरत है बैल। परमात्मा का लोग सुमिरन करते हैं परंतु जाति संप्रदाय कंचन कामनी कीर्ति आदि के लिए लड़ते झगड़ते हैं और धर्म के सद्मार्ग को त्याग कर अन्य धर्म माया शक्ति के मार्ग में विचरते हैं। ऐसे लोग पशु तुल्य हैं जो मानव की खोल ओढ़कर विचरण करते रहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि कबीर दास जी कहते हैं कि कथनी और करनी में विषमता का जिक्र करते हुए कहते हैं कि लोग नाम तो भगवान का लेते हैं पर विचरते हैं कहाँ? शैतान की गली में। कथनी धर्म की और करनी अधर्म का। ऐसे लोग पशुत्व पर विजय प्राप्त न कर पाने के कारण पशु ही है। जो कल्याण के इच्छुक साधक हैं वो कथनी और करनी दोनों को दृढ़तापूर्वक धर्म मार्ग